हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था मध्य भारत का पठार, उसके भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक विस्तार। आज हम देखेंगे मालवा का पठार, इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, यहाँ कौन सी कृषि की जाती है, यहाँ का जलवायु कैसा है, यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। अलाउड टू नो, अलाउड टू डिस्कस। और मैं हूँ आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति पर विचार किया जाए तो मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार स्थित है, वह इसके दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी स्थित है। इसके पूर्व में बुंदेलखंड का पठार स्थित है, वह पश्चिम में राजस्थान स्थित है। इसका निर्माण बेसिकली लावा से होता है, आग्नेय चट्टान से। इसीलिए इस स्थान में काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मृदा को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, जिसमें कपास मृदा सबसे ज़्यादा ये एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलग अलग नाम हैं। केरल बोला जाता है उत्तर प्रदेश में, रेगुड़ मृदा बोला जाता है पंजाब में, और चेरनोजम मृदा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है। सबसे ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता होती है, इसमें वाटर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है काली मृदा में, इसलिए यहाँ इसमें कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काली मृदा ही पाई जाती है। यहाँ की कृषि देख लेते हैं। चना सबसे ज़्यादा विदिशा में होता है, इसके साथ कपास खरगोन में होता है। सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा धार और उज्जैन में होती है। अफीम की खेती हमने कल भी देखा था, अफीम की खेती सबसे ज़्यादा मंदसौर में, सेकंड में नीमच में, थर्ड में रतलाम में। उसके बाद यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण कटिबंध है। ये कैसे होता है? गर्मी में कम गर्म और सर्दी में कम सर्द। यहाँ के वृक्ष मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो कि एमपी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ महुआ के वृक्ष भी बहुत पाए जाते हैं। महुआ के वृक्ष सबसे ज़्यादा अलीराजपुर और झाबुआ में पाए जाते हैं। ये हम लोग मालवा के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। और यहाँ सबसे फेमस नूरजहाँ के आम पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? कट्टीवाड़ा में। कट्टीवाड़ा में एक सबसे फेमस चीज़ है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। और कब प्राप्त हुआ था? 2018 में, झाबुआ और अलीराजपुर। इसमें प्रमुख, इनकी यहाँ प्रमुख चोटी कौन कौन सी है देख लेते हैं। शिगार, जो कि 881 मीटर की ऊंचाई पे है, मालवा की सबसे ऊंची चोटियों में से एक। इसके बाद है जनापाव की चोटी, ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द मालवा प्लेटो। और जनापाव का सबसे ऊंचा बिंदु बांगचू कहलाता है, और बांगचू से ही चंबल नदी का उद्गम हुआ है। और इस नदी के उद्गम पे ही एक बगल में मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर। चलिए देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी नदियाँ, प्रमुख नदियाँ हैं। चंबल नदी, जो कि महू से जाती है। क्षिप्रा नदी काका खड़ी, काली सिंध बारली से, पार्वती आबरा से, सिंध सिरोंज से, और वह माही व हाथनी नदी हैं। मालवा को नदियों का मायका भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख नेशनल सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, गांधी सागर नेशनल सेंचुरी मंदसौर में स्थित है। मयूर नेशनल सेंचुरी झाबुआ में स्थित है। कट्टीवाड़ा नेशनल सेंचुरी अलीराजपुर में स्थित है। राला मंडल नेशनल सेंचुरी इंदौर में स्थित है। राला मंडल नेशनल सेंचुरी, इसमें फेमस सबसे क्या है तो वहाँ तितली पालन किया जाता है। सरदारपुर नेशनल सेंचुरी धार में है, और सहोना रतलाम में है। इसके अलावा शिवनी देवास और नौरा देही पूछेगा तो नौरा देही सागर में है। और भी यदि इम्पोर्टेंट पार्क यदि पूछे नेशनल पार्क, तो ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है खंडवा में, वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल में, और जैना शोर नेशनल पार्क है धार में स्थित है। प्रदेश का दूसरा तितली पार्क राला मंडल इंदौर में स्थित है। और इस देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी राला मंडल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में दो जीवाश्म पार्क हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला डिंडोरी है और सेकंड धार है। तो धार को धार मालवा के पठार में इम्पॉर्टेंट है, जीवाश्म पार्क है यहाँ पे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाल में ही कान्हा केसरिया टाइगर रिजर्व से किस अभ्यारण्य में टाइगर छोड़े गए हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको आंसर वहीं पे मिल जाएगा। अब देख लेते हैं मालवा के पठार में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो झाबुआ में सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट होता है, एल्बेस्टेट्स होता है, डोलामाइट होता है। इसके अलावा वहाँ के प्रमुख उद्योग, रतलाम में जावरा चीनी का पहला कारखाना 1934 में लगाया गया था रतलाम में। झाबुआ में मेघनगर में पेटलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अलावा धार में पीथमपुर, इसको इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, धार में पीथमपुर भारत का डेट्राइट कहा जाता है। यहाँ सैमसंग का भी कारखाना है पीथमपुर में, इसके साथ साथ पतंजलि का भी कारखाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण इंदौर में परदेशीपुरा में पहला जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है। इसके साथ साथ डायमंड पार्क भी है और गोल्ड
प्रेजेंटेशन पार्क भी है। फिर आता है देवास। देवास के मांगलिया में प्रदेश का पहला शुष्क बंदरगाह है। कल मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि प्रदेश का पहला शुष्क बंदरगाह कौन सा है। इसका सही आंसर है देवास। और दूसरा शुष्क बंदरगाह कौन सा है, तो भिंड, जो कि मध्य भारत के पठार में आता है। ओके, डन। देन नेक्स्ट, प्रदेश व देश की पहली साइंस सिटी भी बनने वाली है देवास में। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, बैंक नोट प्रेस भी देवास में ही स्थित है। और ये कब स्थित हुई थी, 1975 में। इसके पश्चात सीहोर में के बुदनी में रेल स्लीपर फैक्ट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सीहोर के बुदनी में रेल स्लीपर फैक्ट्री है। देन भोपाल में चलते हैं। भोपाल के निषादपुरा में रेल कोच फैक्ट्री है। इसके अलावा विद्युत इंजन कार फैक्ट्री भी है। इसके बाद सागर के बीना क्षेत्र में आगाशोद गांव में तेल रिफाइनरी की जाती है। और वो भी किसकी सहायता से, तो ओमान की सहायता, ओमान कंट्री है तो ओमान के सहायता से तेल रिफाइनरी की जाती है सागर में। उसके बाद आता है रायसेन में सबसे प्रमुख क्या है, ऑप्टिकल फाइबर प्लांट। ये क्वेश्चन भी पूछता है MPPSC में, ये इंपॉर्टेंट है। रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर प्लांट जो कि किसकी मदद से लगाया गया है, जापान की मदद से लगाया गया है। इसके अलावा प्लास्टिक पार्क भी है जो कि तमोट ग्राम में है, रायसेन। फिर आता है विदिशा में सबसे बड़ा वनस्पति कारखाना कहाँ पे है, गंज बसौदा क्षेत्र में सबसे बड़ा वनस्पति कारखाना स्थित है विदिशा में। इसके अलावा विद्युत बल्ब कारखाना भी स्थित है विदिशा में। इसके पश्चात राजगढ़ में देख लेते हैं। राजगढ़ के पीलू खेड़ी में एक इंडस्ट्रियल एरिया स्थित है। इसके अलावा शाजापुर में मक्सी इंडस्ट्रियल एरिया है। देन उज्जैन में नगदा में प्रदेश का सबसे बड़ा फाइबर प्लांट स्थापित किया गया है। वह इसके अलावा उज्जैन को और क्या बोला जाता है, नॉलेज सिटी। ओके, देन यहाँ के नृत्य डांस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, रजवाड़ों ने आड़ा खड़ा डंडा नाच में मटकी फोड़ी। अब इसका नृत्य याद कर लेते हैं कौन से इस ट्रिक से। ट्रिक को एक बार फिर से बताता हूँ। रजवाड़ों ने आड़ा खड़ा डंडा नाच से मटकी फोड़ी। रजवाड़ों ने मतलब इसका पहला नृत्य हो गया रजवाड़ी, दूसरा आड़ा खड़ा, तीसरा डंडा नृत्य और चौथा मटकी नृत्य। इसके अलावा वहाँ के जो भील समुदाय है उनके द्वारा अलग नृत्य होते हैं, उनके नाम है प्रथम टोड़ा, द्वितीय पड़वा, तीसरा कहरवा और चौथा दंगला। इसके अलावा वहाँ प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी प्रचलित है। पहला पिथौरा, भील समुदाय की चित्रकला को पिथौरा बोला जाता है। इसके अलावा शवनाही चित्रकला, चित्रे चित्रकला और संजा चित्र, ये मालवा के पठार में बहुत प्रमुख है। हमने विस्तृत रूप से मालवा के पठार की जानकारी ले ली है। इसके पश्चात हम अगले लेक्चर में बुंदेलखंड के पठार को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग ऑफ।